दानियेल ने अध्याय 9 में अपने लोगों के लिए इजरायलियों के पापों की क्षमा, यरूशलेम के विनाश पर शोक और यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार 70 वर्ष की जो गुलामी की समाप्ति की समझ पाने के लिए उपवास के साथ में प्रार्थना की। उसने दीनता के साथ खुद को परमेश्वर के सामने समर्पित किया और हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बातें जो है वहां पे है और हम सीख सकते हैं दानियेल की उस प्रार्थना से। और जो पहली बात वहां पे दानियेल ने करी वो है कि उसने जो है पाप को जो है स्वीकार किया। दानियेल ने स्वीकार किया कि उसने और उसके पुरखाओं ने और इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। ये पहली बात है, पाप को उसने स्वीकार किया। और दूसरा हम देखते हैं भविष्यवाणियों का उसने अध्ययन किया, पुस्तक का। और दानियेल ने यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन करके जाना कि बाबुल में दासत्वता के 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद वह प्रार्थना के लिए उपवास पर बैठ गया। और ये दूसरी बात थी कि उसने भविष्यवाणियों की पुस्तक को अध्ययन करके जाना था। 70 वर्ष की गुलामी जो है पूरी होने वाली है और किस प्रकार की दुर्दशा में पड़े हुए हैं इजरायली लोग। और तीसरी बात जो है हम देखते हैं यरूशलेम और मंदिर के लिए उसने प्रार्थना किया। वह यरूशलेम की उजड़ी हुई स्थिति और पवित्र मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए परमेश्वर से दया की याचना कर रहा था। उसकी प्रार्थना में यदि हम देखेंगे, इस पूरे 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें निकल के सामने में आती है। और उसके बाद अंतिम में जो है हम देख लेते हैं कि उसने प्रार्थना में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने टाट के वस्त्र पहना, राख में बैठ गया, उपवास के साथ परमेश्वर की खोज की और उसने गहरे पश्चाताप को जो है प्रभु के सामने में रखा। तो ये जो वचन हमने देखे हैं कि दानियेल जो है उसके 9 में जिस प्रकार के उपवास और प्रार्थना को वो प्रभु के सामने में रखा, हमने 4 बातों को वहां पे देखा है कि कैसे उसने जो है पाप को उसने स्वीकार किया। और हमने देखा कि उसने भविष्यवाणी की पुस्तक का अध्ययन किया। इसका मतलब वो अपने आत्मिक जीवन में बहुत ही सतर्क था। और हमने देखा कि यरूशलेम और मंदिर के लिए जो है उसकी उजड़ी हुई दशा के लिए उसने और उसके पुनर्निर्माण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। और चौथी बात, प्रार्थना में उसने तीव्रता दिखाई। तो जैसे हम इन उपवास और प्रार्थना के दिनों में चल रहे हैं तो हमें दानियेल से सीखना है कि हम अपने परमेश्वर के सामने में अपने गुनाहों को कबूल करें और हम जो है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और हम जो है परमेश्वर के जो मंदिर है, जो कलीसियाएं हैं खास तौर से, उनके लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की सुरक्षा को मांगें। और हम जो है प्रार्थना में ढिलाई ना करें, लेकिन प्रार्थना में हम बने रहें और प्रार्थना को जो है हम सबसे प्रथम में रखने पाए। तो हम इन दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय में हम यही संक्षिप्त तौर से सीखते हैं और देखते हैं कि दानियेल जो है उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने उसको बताया भी। उसके बाद उसे आंसर देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए जो है स्वर्गदूत को भेजा गया और उसको उसका उत्तर बताया। इस संक्षिप्त वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस।